सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सब का एक साथ ये जो अध्ययन हो रहा है उससे सुरक्षा हो, हम सबके ज्ञान की, हम सबके ज्ञान का पोषण हो, हम सबका जो ज्ञान है उसमें शक्ति उत्पन्न हो, वह हम सबका तेज को बढ़ाने वाला हो, हमारे बीच में प्रेम रहे, विद्वेष ना बढ़े और तीनों तलों पर शांति बनी रहे। इस प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक समय हम पढ़ रहे थे तो 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक शब्द कहलाता है ऋतु, ऋतम, ऋतम सत्यम वदम, ये 3 शब्द हैं। ऋतम का मतलब होता है व्हाट इट इज, अंग्रेजी में जो कुछ भी है, तथ्य है, क्या है, उसको बोलते हैं ऋतम। सत्यम का अर्थ होता है जो हमने उसको देख लिया है, जिस तरीके से हमने देखा, जो वस्तु है वो कुछ है और जैसा हमने उसको देखा वह सत्यम है, और जैसा हमने बोला वह हमारी वाणी है। तो ऋतम, सत्यम और वदम यदि तीनों एक हो जाएं तो आप कल्याण की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऋतम शब्द से ही ऋषि बना है। जो है उसको देखकर बोल सकते हैं वो ऋषि। अब हम, एक और बात है कि हम किसी चीज को पूरी तरीके से देख नहीं सकते हैं। समय की सीमा है, दृष्टि की सीमा है। दृष्टि का मतलब हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी एक सीमा है। हमारा विजन, हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की लाइट नहीं देख सकते, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा की चीजें नहीं देख सकते, एक निश्चित साइज से छोटी वस्तुओं को नहीं देख सकते और एक निश्चित साइज से बड़ी चीजों को नहीं देख सकते दूरी के हिसाब से। तो ये हमारी दृष्टि की सीमा है। इसी तरीके से ध्वनि की सीमा है, इसी तरीके से सुगंध की है, सारी चीजों की हमारी सीमाएं हैं। तो उस सीमा में जो हम देखते हैं केवल उतना ही देख पाते हैं, समय के साथ होने वाले परिवर्तन भी नहीं देख सकते हैं। तो रितम जो है वो कभी पूरा आता नहीं। तो जो हम देख लेते हैं उसको हम अपना सत्य मान लेते हैं। जिस दृष्टिकोण से, जिस समय, जिस स्थान से हमने देखा, उस समय का, उस स्थान का वह सत्य हो जाता है। और झूठ तब होता है जब हमने जो देखा उससे भिन्न बोलना शुरू कर दिया। रितम तो हम जान नहीं पाते, लेकिन रितम जानने की ही पूरी प्रक्रिया है कि वास्तव में है क्या। तो इस तरीके से बात चलती है। और ये एक, मतलब मैं आपको एक बहुत ही फंडामेंटल किस्म की जो बात है, जो ये पूरा का पूरा अध्ययन है, पूरा का पूरा ये जो हमारी चर्चा है, उस बात पे डिपेंड करती है कि है क्या वास्तव में, उसको जानना। और जब ये चर्चा चलती है बहुत तरीके से, तो बहुत सारे मनीषियों ने और बहुत सारी चीजों ने कहा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आखिर असली में जो हमारा दैनिक जीवन है, हमारी जो डेली लाइफ है, उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सच्चाई को जान जाएं। तो वास्तविकता जानना उसके लिए बहुत जरूरी नहीं है। ये हमारे बहुत सारे मनीषियों ने कहा है कि वास्तविकता बहुत हद तक जानने की जरूरत नहीं। आपके दैनिक जीवन में आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना है, इतना यदि आपको पता चल जाए तो आपका जीवन चल जाएगा। तो मानव ने जब से इस धरती पे पैदा हुआ, लगभग 2.5 लाख साल पहले, ऐसा बोलते हैं, मानव का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ था 2.5-3 लाख साल पहले। धीरे 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 जब से उसने जानना शुरू किया, तो जो जानने की जो प्रक्रिया उसकी चालू हुई, उसमें कुछ त्रुटियां हो गई। और उस जानने की उस प्रक्रिया के कारण हर इंसान में एक व्यक्ति बनने लगा। तो ये जो व्यक्ति बनने की जो स्थिति है, ये व्यक्ति बनना और वास्तविकता के बीच में ये जो गैप पैदा हो गया, कुछ मनीषियों ने जब उस पर चिंतन किया तो कहा कि साहब, ये जो व्यक्ति बन गया है ये सच नहीं है, ये व्यक्ति भी उसी का हिस्सा है।
जो पूर्ण रूप से सत्य है। तो उस तरीके से बात चलती है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। और जैसा कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं लगातार हमारा हम लोगों ने एक बात की थी शुरू में कि स्व को जानने का क्या परिणाम होता है। और हमारे जो ग्रंथ हैं वो ये कहते हैं कि यदि हम स्व को जान जाएं तो हमें अपरिमित खुशी मिलती है। और अपरिमित खुशी का मतलब होता है हर वक्त, हर जगह, हर चीज से बिना शर्त तो बिना प्रयास। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जो व्यक्ति अपने आप को खुश और समृद्ध पा रहा है ना, वो स्व को जानने की इच्छा नहीं करेगा। जिसको लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, वो उसको जानने की इच्छा नहीं करेगा। और जो बहुत परेशानी में है, वो भी अब इस चीज में पड़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी परेशानी इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो परेशानियों से उलझता रहता है। तो जो बहुत परेशान है वो भी इस तरफ नहीं आता। जिसको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, उसका जीवन ठीक से चल रहा है, वो भी नहीं आता। तो इन इस लिमिटेशन के साथ बहुत कम लोग होते हैं जो इच्छा को, खासकर जो मध्यम स्थिति में रहते हैं, जिनके जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, वही इसमें आते हैं। और उनके लिए ही ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है। और हमारा जो दर्शन है वो कहता है कि देवताओं को भी दुर्लभ है ये। देवता का मतलब होता है जिनके पास सारी दिव्यता है, जिनके पास सब कुछ है, वो देवता। ये बड़ी स्पष्ट कल्पना है। देवता शब्द जो है, देवता का शब्द हिंदी में संस्कृत के एक जो क्रिया है, दिव्य, दिव से बनी है। दिव का मतलब होता है प्रकाशित करना या देना। जो व्यक्ति किसी चीज को दे सकते हैं या जो किसी चीज को प्रकाशित कर सकते हैं, वो कहलाते हैं देवता। भारतीय दर्शन में देवता और भगवान दो अलग अलग चीज है, कि जब हम चर्चा करते हैं, बहुत सारी हम सब लोगों की पढ़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम देवता के बदले में गॉड बोलते हैं। तो गॉड और देवता, जो गॉड को यदि हम देवता कहते हैं, तो फिर भगवान के लिए गॉड नहीं हो सकता। तो और यदि हम भगवान के लिए गॉड कह सकते हैं, तो देवता के लिए गॉड नहीं हो सकता। तो देवता से ऊपर जो भगवान या ईश्वर कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं, उसके लिए गॉड शब्द का उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन लिमिटेशन है अंग्रेजी की। अंग्रेजी शब्द गॉड का उपयोग हम देवता के लिए भी करते हैं, ईश्वर के लिए भी करते हैं, सगुण ईश्वर के लिए, और ब्रह्म के लिए भी करते हैं। तो ये उस लिमिटेशन में हम बात करेंगे। तो स्व को जानने का क्या परिणाम होता है, हम एक बार देख लेते हैं, बार बार देखते हैं हम। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तथ्य है, यदि इसको हम समझ जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा हमारा। ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, ये बृहदारण्यक उपनिषद का कथन है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद कहता है तरति शोकमात्मवित्, जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वह शोक से उसी वक्त मुक्त हो जाता है जैसे ही उसको स्वयं का ज्ञान हो जाता है। और तैत्तिरीय उपनिषद, जिसने आनंद पर बहुत सारा विचार किया है, वो कहता है ओम ब्रह्मविद आपनोति परम। जो ब्रह्मविद है उसको परम स्थिति प्राप्त होती है। और ब्रह्म क्या है, इस संदर्भ में उसने श्रुति को कोट किया। श्रुति मतलब वेद से उपनिषद ने ये बात ली है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो ब्रह्म है वो सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। और जो व्यक्ति उसको अपनी बुद्धि में निहित जानता है, जो इस अनंत तत्व को अपनी बुद्धि में निहित जान लेता है, वो सर्वज्ञ ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है। और जब वो सब कुछ जानने लगता है, तो ब्रह्म के रूप में उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है, तब उसकी कोई इच्छा बचती नहीं। कि इस तरीके का ये हमारा छांदोग्य उपनिषद कहता है। बृहदारण्यक उपनिषद ये भी कहता है कि जो संसार में भय है, कल हम लोग ने कुछ लोगों ने भय पर चर्चा की होगी जो यहाँ पे भी होंगे। द्वितीया द्वय भयम भति, दो होने से भय होता है। और हम लोग कहते हैं दृष्टा और दृश्य भिन्न है, तो भय का कारण दृष्टा और दृश्य में आ जाता है। तो उसको कैसे मुक्त करेंगे, यही अपनी पूरी चर्चा है। चर्चा के बाद समझ में आएगा। फिर उन्होंने कहा, ये जो ईसा उपनिषद का है कि यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मवेवा भूत विजानता, जो सभी भूतों में, भूत का मतलब होता है प्राणियों में,
और कभी-कभी भूत का मतलब पंचभूत में भी भूत होता है। तो प्राणियों, जड़ में जो सभी चीज़ों में आत्म तत्व को देख लेता है। जानता मतलब होता है जानता है, जो सभी चीज़ों में आत्म तत्व को जानता है, उसे मोह और दुःख कैसे हो सकता है? जब वह सभी में एकत्व देखता है। एक होना और एकत्व देखने में थोड़ा-सा अंतर है, यही बात समझ में जाएगी अपन को तो दिक्कत बहुत चीज़ें बदलेंगी। और फिर इन्होंने एक और बड़ा जो मुझे बहुत पसंद आता है, इसमें एग्ज़ैक्टली यहाँ पे संदर्भ नहीं होता लेकिन मुझे मंत्र बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही समन्वय वाला मंत्र है, इसलिए मैंने इसको भी लिखा है। विद्यां च यस्तद् उभय अपुन यस उभयं सः अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्यामृत अश्नुते। इसका अर्थ होता है विद्यां च अव्यां च य तद्वेद उभयं सः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। विद्या का मतलब होता है स्वयं का ज्ञान, वह ज्ञान जिससे आप अपने आप को पहचान सकें। अविद्या का अर्थ होता है जिससे आप संसार की समस्त वस्तुओं के बारे में जो स्वयं से भिन्न ज्ञान है, उसको अविद्या कहते हैं। अज्ञान नहीं, थोड़ा सा आ शब्द के दो अर्थ होते हैं। आ का अर्थ होता है विपरीत और कभी कभी शून्यता, कुछ ना होना। तो अज्ञान का मतलब होता है स्वयं के ज्ञान से विपरीत ज्ञान। तो जो स्वयं का ज्ञान जानता है और अपने से विपरीत स्थितियों को भी जानता है, दोनों चीजों को जानता है, वह संसार जगत शरीर के बारे में जानकारी से प्राप्त करके मृत्यु को जीत लेता है। मतलब यदि आपके पास अच्छी अस्पताल है, अच्छे आप स्वास्थ्य के तरीकों को जानते हैं, तो आपको इस बात की चिंता नहीं बनी रहेगी कि हमारी अचानक मृत्यु ना हो जाए। यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर आपके स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, समस्याएं हैं, आप चीजों को ठीक से समझते नहीं, तो आपको हमेशा डर बना रहेगा, जैसा भूतकाल में और ज्यादा बना रहता था। अभी हमको नहीं लगता डर, हमको मालूम है मृत्यु तो होना है, हर व्यक्ति को मालूम है मृत्यु होना है, फिर भी डर क्यों लगता है? सबको मालूम है। तो मृत्यु होना निश्चित है, हमको डर लगता है आकस्मिक मृत्यु से। तो जब ये तय हो जाए, अब आपने महसूस किया होगा परिवार में जब बहुत सारे लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगता है, तो हम सब लोग इंतजार करने लगते हैं, भले बोले ना, लेकिन लगता है कि अब इनका जीवन पूर्ण हो रहा है। तो मृत्यु से डर, मृत्यु पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं अविद्या से। जब आपको मालूम हो गया कि आप सब कुछ कर सकते हैं, जो आप कर सकते हो बेस्ट, वो सब यदि आप कर रहे हो, तो फिर आपको मृत्यु का डर नहीं लगता, आपको अचानक मृत्यु होने की डर नहीं लगती। जैसे हम भी अपना बता सकते हैं उदाहरण, कि हम डिंडोरी में रहना चाहते थे जाके सेवानिवृत्ति के बाद, फिर आ गया कोरोना और उसने एक डर पैदा किया, नहीं डिंडोरी नहीं जा सकते क्योंकि वहां कुछ हो गया तो क्या करेंगे। तो उस तरीके की स्थिति है। तो अविद्या से यदि आपके पास संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण व्यवस्था है भौतिक रूप से, तो आपको मृत्यु से डर समाप्त हो जाता है। और विद्या से जब आप अपने मूल अस्तित्व को समझ जाते हैं, तो आप अमर हो जाते हैं। इस तरीके की बात इसमें कही गई है। और जो नेक्स्ट स्थिति है, अब हमने ये तो समझा था क्या कि स्वयं स्वयं को जानने से अपरिमित सुख की मृत्यु। कौन स्वयं को जान सकता है? अब इस बात को हम देखेंगे। स्वयं को जानने का परिणाम देखा था, लेकिन स्वयं को कौन जान सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें दो मंत्र हम बार बार बोलते हैं। ये मुंडक उपनिषद का मंत्र है, जो ये कहता है कि जो कुछ भी हम लिखते पढ़ते हैं, मतलब उस समय के संदर्भ में वो बोलते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जो कुछ भी लिखा पढ़ा गया है, वह सब अविद्या है, अपरा विद्या है, उससे कोई लाभ नहीं होता। परा विद्या क्या है? अथ परा यया तदक्षर अधिगम्यते। अथ परा यया तत् अक्षर अधिगम्यते। अक्षर ब्रह्म को बोलते हैं। ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो है वो कहता है कि हम ही ब्रह्म है। अथ परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, वह विद्या जिससे हम अद्वितीय ब्रह्म को जानते हैं, जान जाते हैं, वही परा विद्या है। तो ये इसके लिए बात करते हैं। तो जो कुछ भी हम पढ़ते लिखते सुनते समझते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, एग्जैक्टली वो जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, वो अविद्या है, परा विद्या नहीं है, अपरा विद्या है वो।
लेकिन इस पूरी चर्चा के करने से जो आपके मन में आपके स्वयं के संदर्भ में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, और यदि होता है तो वह ज्ञान है पराविद्या, आप जो खुद की आपकी समझ विकसित होती है। ये इस मंत्र में कहा गया है। ये चुनौती सीहोर से जो बोलना चाहते हैं, इनसे हम बात इस चर्चा के बाद में करेंगे। चुनौती जी, है ना, थोड़ी सी हमारी चर्चा पूरी जाए, क्योंकि बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है, आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए। और फिर इन्होंने ये एक और बोला, इसी में है यह मंत्र, मुंडक उपनिषद में भी है और कठोप में भी है। नया नयमात्मा न अयम आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमेव एषम वृणुते तेन लभ्यतस्य ऐसा आत्मा वृणुते तनु स्वाम। इसका मतलब ये होता है कि ये आत्मा जो है प्रवचन से प्राप्त नहीं हो सकती, जो हम बात कर रहे हैं उससे प्राप्त नहीं हो सकती, मेधा शक्ति से, बुद्धि से प्राप्त नहीं हो सकती, शास्त्रों के श्रवण से प्राप्त नहीं होती। यह आत्मा उसी को प्राप्त होती है जिसमें, जब वो आत्मा अपने आप को जानना चाहती है। जब आप अपने आप को, आप स्वयं आत्मा हैं, तो जब आप अपने आप को जानना चाहेंगे तभी आप अपने आप को जान पाएंगे। और आप महसूस करिएगा, अ, अभी हम आपसे बोल देंगे तो आप लोग, बहुत से लोग बोलने लगे नहीं हम आत्मा जानना चाहते हैं, लेकिन अभी पिछले कई दिनों से हमने ये प्रश्न किया कि आप चाहते क्या हैं। हर व्यक्ति ने बोला हम खुशी चाहते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपने आप को जानना चाहते हैं। और फैक्ट यही है कि हम कुछ और चीज चाहते हैं, तो जो हम चीज चाहते हैं वही मिलेगी हमको। ये उनका कहना है। और इसके संदर्भ में खासकर, कई चीजें तो आप एक साथ दो तीन चीजें पा सकते हो, लेकिन आत्मा पाने के लिए जब आप इसी के प्रति 100% कमिटेड होते हैं तभी ये पता चलती है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बात थी। तो अब हमने ये बात कर ली। फिर इसके बाद हमारा जो अगली बातें थी, जो हमने कुछ समझा था, एक इसमें हमने नया पॉइंट जोड़ा था कि आज कम लोग हैं, इसलिए हम इस विषय पे बात अगले सत्र में कर लेंगे फिर से, कि प्रमाण। जब भी हम किसी इस तरीके की जो बात करते हैं, तो हमको ये समझ में आना चाहिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम कैसे जानते हैं किसी चीज को, हम समझ में आना चाहिए, और क्या चीज है जिसको हम जानते हैं। तो तत्व क्या है, मटेरियल क्या है, और जानकारी क्या है, इन दोनों चीजों को समझना। कैसे हम जानते हैं, तो प्रमाण के माध्यम से जानते हैं। तो प्रमाण के संदर्भ में 5-7 किस्म के अध्ययन है, लेकिन उनका बहुत महत्व नहीं, केवल प्रमाण से समझ में आना चाहिए। फिर हम लोगों ने अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान को समझा था, पदार्थ, द्रव्य, गुणों, लक्षण को पढ़ा था। फिर हमने बोला था कि मैं के दो रूप हैं, पंचकोश अहंकार पढ़ा था, दृग दृष्टा विवेक पढ़ा था, और उपनिषद का अर्थ पढ़ा था। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये जो मेरी पहचान है, आइडेंटिटी है, जो छाया के समान है, जो दिखती नहीं है, जो दृश्य है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो मैं है। वही ईगो है। और इसी इसी के संदर्भ में सारी समस्या है। और इसको समझना ही इससे मुक्ति की शुरुआत होती है। और मेरा जो प्योर एग्जिस्टेंशियल स्वरूप है, वो मैं जान नहीं पाता हूँ। वो प्योर है, उसकी वो अपरोक्ष रूप से पता चलता है, वो प्रमाण के माध्यम से पता नहीं चलता है। और हमारी जिंदगी प्रमाणों पर आधारित हो गई, तो हम प्रमाण देखना चाहते हैं उसका, लेकिन वो आपको पता चलता है। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, यदि मैं पूछूं निशांत आपने क्या इस सत्र ज्वाइन किया है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि हाँ मैंने ज्वाइन किया है। जो सुना सूद से बोलूंगा तो वो भी बोलेंगे, चुनौती सिहोरे जो हैं उनसे बोलूंगा तो वो भी बोलेंगे, जिसका भी मैं नाम लूंगा वो तुरंत बोलेगा। उसको यहाँ वहां देखना नहीं पड़ेगा, ना छूना पड़ेगा अपने आप। नहीं नहीं मैं देखूं निशान हूं कि नहीं हूं, ऐसा नहीं करोगे आप, तुरंत बोलोगे। तो ये जब आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जिस चीज को जानने के लिए, उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। इसको हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पंचकोश पढ़े थे। फिर एक दृक दृश्य विवेक पढ़ा था, और इसमें हमने एक बातचीत की थी। तो एक दृक दृश्य विवेक नाम की छोटी सी पुस्तक है, इसको प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने उसका पहला श्लोक पढ़ा था, रूपम दृश्य लोचनम दृक तदृश्य दृक्तु मानसम दृश्य धीव्रतस्य साक्षी द्रगेव न तू दृश्यते। रूप दृश्य है और आंख उसका दृष्टा है। आंख को मन देखता है, अर्थात आंख दृश्य है और मन दृष्टा है। मन उसकी वृत्तियों सहित दृश्य है और उसका दृष्टा साक्षी आत्मन है। आत्मन यानी तुम हो, मैं हूं। और इस साक्षी आत्मन और मैं का और कोई दृष्टा नहीं हो सकता।
ये हमने पढ़ा था। इसके बाद ये हमने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म का विवरण दिया, इसलिए मैं दृष्टा और दृश्य में केवल देखने से मतलब नहीं होता है, इसमें 8 और भी बातें हो सकती हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, जानना, समझना, अनुभूत करना, और भी चीजें हो सकती हैं। और इसमें हमें एक त्रिक बन रहा है, एक ट्रियो बन रहा है, देखना, देखा गया, देखने वाला, देखा गया, और दृष्टि। दृष्टि और प्रकाश। प्रकाश जो है इसमें वो अदृश्य होता है। सुनने वाला और सुना गया, इसमें जो ध्वनि होती है, जो नाद है, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। जो आप समझते हैं वो उसके क्या समझते हैं? जब ध्वनि हम जैसे जिस तरीके से प्रकाश आपको दृश्य नहीं है, इसी तरीके से ध्वनि भी श्रवण में नहीं आती है। श्रवण में क्या आता है? सरगम समझ में आती है। ध्वनि एग्जैक्टली समझ में नहीं आती, लेकिन ये बड़ा कठिन शब्द है। प्रकाश को हम दृश्य में देखते हैं, ये तो इसके एक्सपेरिमेंट भी हो जाते हैं आगे में। इसी तरीके से गंध क्या है इसको नहीं बता सकते। हम पूछे गंध बताइए तो आप नहीं बोलोगे मीठा, आप बोलोगे कि ये फूल की गुलाबी गुलाबी खुशबू आ रही थी, गंदगी आ रही थी, इस तरीके से आप बोल सकते हो, लेकिन गंध नहीं बता सकते आप क्या है। इसी तरीके से हम आपसे पूछे स्वाद क्या है तो आप मीठा, खट्टा, नमकीन बताएंगे, लेकिन स्वाद क्या है नहीं बता सकते। इस तरीके की चीजें हैं। तो ये इस ट्रियो को समझना, और इस ये भी एक बहुत आपको अध्ययन में मदद करती है। ये अपनी पूरी बात हुई, और हम लोगों ने पिछले बार कुछ मंत्र पढ़ लिए थे। उन मंत्रों को छोड़ के मैं हम मंत्र क्रमांक 5 पर हम एक बार फिर से ध्यान देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। असली में कठोपनिषद में एक आख्यायिका से प्रारंभ हो रही है, जिसमें नचिकेत नाम का एक जो बालक है, और यम का संवाद होने वाला है, नचिकेत और यम का। तो उस पर की पृष्ठभूमि में एक छोटी सी कहानी उपनिषद में उपलब्ध है। और उसमें ऐसा कहा गया है कि अजस्रवस हैं जो स्वर्ग जाने की कामना करते हैं, और इसलिए वो एक यज्ञ करते हैं जिसका नाम होता है विश्वजीत यज्ञ। और उस यज्ञ में सब कुछ दान देना होता है, और सब कुछ दान देने का दिखावा करते हैं। और वो बच्चा है जो छोटा सा 9-10 साल का, जब इस पूरी प्रक्रिया को देखता है तो उसको लगता है कि मेरे पिताजी गलत काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें छिपा के रख ली हैं, और जो बेकार सी गाय वगैरह है वो बांट रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते उसको बार बार जब लगता है कि ऐसा गलत हो रहा है और पिताजी को इससे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उनको बार बार कहता है कि जब आप अपना सब कुछ दे रहे हैं, मैं भी आपका ही हूँ, तो मुझे आप किसको दोगे? ताकि उनको ऐसा लगता था शायद मेरे लिए बचा के रख रहे हो ये गाय वगैरह। तो इस दृष्टिकोण से वो उनके ऊपर बार बार बोलता है कि मुझे कैसे देंगे, मुझे कैसे देंगे। जैसा हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं, जब बच्चा जिद करने लगता है तो हम लोग कहते हैं यार तुम बच्चे जैसी बात नहीं कर रहे, बड़ों जैसी बात कर रहे हो, चुप रहो, भाग जाओ, मरो। इस तरीके के जो हम स्टेटमेंट बोलते हैं, लगभग उसी तरीके से उनके पिता ने गुस्सा होकर बोला, यार तू मर जा भाई, बहुत हो गई, तेरे को मैं मृत्यु को दिए देता हूँ। और ऐसा देने के बाद कह देते हैं। तो वो बच्चा लेकिन बड़ा सेंसिटिव था। अब उस सेंसिटिव उसने बोला, यार मेरे पिताजी मुझे क्यों बोल रहे हैं? और जब वो चिंतन करता है तो उसमें ये वाली बात है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है। और उसका ये मंत्र को हम यदि पढ़ते हैं तो ये मंत्र कहता है, बहुना मेमी प्रथमो बहुना मेमी मध्यमः किम स्वद्यमस्य कर्तव्यम यन्मयादम दय करिष्यति। बहुतों में मैं अग्रगामी हूँ, प्रथम हूँ। बहुतों में मैं मध्यम हूँ। अब इतना अच्छा होने के बाद भी मेरे पिताजी मुझे क्यों दे रहे हैं? उनको यम से मुझे भेज के यम से का कौन सा काम सिद्ध होगा? वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचते रहते, वो उसके मन में आता कि मैं बहुत मामलों में अच्छा हूँ, बहुत मामलों में मिडिल लेवल पे हूँ, निकृष्ट बिल्कुल नहीं हूँ। एक बड़ा सामान्य सा व्यवहारिक सा अपना आकलन कर रहा है वो व्यक्ति। तो ये आकलन करते समय यदि हम अपना मौलिक आकलन करें तो बहुत अच्छी होती है। तो हम कई किस्म से आकलन करते हैं। कुछ लोग आकलन करते हैं मैं तो सबसे अच्छा हूँ, बाकी सब बेकार। तो ये जो मैं सबसे अच्छा आकलन है मैं हूँ, वैसा इसने नहीं किया। तो कुछ लोग कहते हैं मैं तो बहुत ही बेकार इंसान हूँ, मेरी तो जिंदगी बेकार हो गई, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, मेरे से तो कुछ करते बनता ही नहीं है। वो अपने आप को बिल्कुल थर्ड रेट लेवल पे रखते हैं। ये भी व्यक्ति बहुत खराब है।
और जब आप तुलना करते हो तो अपने साथ में सामने वाली की करते हो। तो मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बहुत खराब हो, है ना? मैं खराब हूँ, तुम भी बहुत खराब हो, मैं भी खराब हूँ और ये दुनिया भी खराब है। और फिर कुछ होता है कि मेरे में अच्छाइयाँ हैं और दुनिया में भी अच्छाई हैं। इस तरीके के 3-4 किस्म के डिस्कशन हो सकते हैं। तो ये जो सारे रिलेशंस में ये यहाँ पर उसने अपने आप को पुत्र और शिष्य के रूप में देख रहा था, लेकिन हमारे जो रिलेशनशिप है, श्रेष्ठ संबंध क्या होगा? आप संबंध में आपकी श्रेष्ठता क्या है? संबंध में आपका मध्यम स्थिति क्या है? और संबंध में निकृष्ट स्थिति क्या है? संबंध में श्रेष्ठ स्थिति वह है जब आप उस संबंध की आवश्यकताओं को बिना कहे समझ के पूरी कर दें। यदि आपको लगता है कि आपके पिता को कुछ चाहिए, आपने बिना मांगे उनके बिना कहे कर दी, या पुत्र को कुछ चाहिए, पिता ने बिना मांगे कुछ कर दिया, वो कर दिया तो श्रेष्ठ है। जब हम यदि हर मामले में कर देते हैं तो हम श्रेष्ठतम हो जाएंगे। पति पत्नी का संबंध है, यदि हमने बिना मांगे कर दिया तो हम श्रेष्ठ पति, पत्नी ने बिना मांगे कर दिया तो श्रेष्ठ पत्नी, मांगने पे कर दिया तो मध्यम दर्जा, और कहने पे भी नहीं किया तो फिर निकृष्ट था, फिर संबंध में कोई मतलब ही नहीं बचा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की इस मामले में जो अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए मैंने इसको आपके सामने किया। अब इसका अगला जो मंत्र है, छठा मंत्र है ये। इस मंत्र में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जब वो जाने की बात होती है, पिछली बार हम लोग इसमें चर्चा कर चुके हैं कि जब वो पिताजी उसके बोल देते हैं, और लेकिन बोलने के बाद जब समझ में आता है कि यार मैंने क्या बोल दिया, बच्चे को फालतू में परेशान कर दिया, ये राइट बात नहीं थी, मैंने अपनी खीज उस पर निकाल दी है, और वो पश्चाताप करते रहते हैं। और ये लड़का सोच समझ के जब वो अपना चिंतन कर लेता है तो उसको लगता है कि नहीं, दुनिया में सच का, अपने जो कथन है उसका पालन होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचनों के लिए पूरा राजपाट छोड़ दिया था। भगवान राम अपने पिता के कथन के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कि अपने वचन के लिए हमारे समाज में हमेशा परंपरा रही कि जो आपने कहा है उसकी पूर्ति होना चाहिए। और वो क्योंकि अपने आप को श्रेष्ठ पुत्र मानता है तो उसको लगता है कि मेरे पिता का जो कथन है वो भी पूर्ण होना चाहिए। और पिता कहते हैं कि अब जानने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो गुस्से में बोल दिया था, कोई बात नहीं, ऐसा वैसा, तो कहते नहीं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है सामान्य जीवन के लिए। और वो अपने पिता से चर्चा करता, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। जो हमारे पूर्वज हैं उनका उनका आप आलोचना कीजिए, उनका आकलन कीजिए, वो क्या करते थे, उस पर विचार करिए। जो आज अन्य श्रेष्ठ लोग हैं उनके आचरण पर विचार करिए। देखिए कि हमारे पूर्वजों ने सत्य के लिए जान दे दी, हरिश्चंद्र ने दे दी, रामचंद्र ने दे दी, जंगल चले गए, बहुत सारे और तमाम किस्म के ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जीवन में, जहां पर लोगों ने अपने वचन के लिए जान दी। तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, और हमारे परिवार में भी उसने अपने परिवार का भी उदाहरण दिया कि अपने परिवार में भी ऐसे हो रहा है, समाज में भी ऐसे हो रहा है। तो उसने कहा कि क्या है, सस्यमेव मर्त्य, मर्त्य का होता है मनुष्य, सस्यमेव, सस्य का मतलब होता है अनाज, अनाज के समान मनुष्य है। वो पक के झड़ जाता है, जैसे मर जाता है। उस सस्य में वह जाए थे, जिस तरह के जैसे खेत में अनाज पककर झड़कर गिर जाता है और फिर उग आता है, वैसा ही मनुष्य का जीवन है। ऐसे अस्थिर जीवन के लिए सत्य को छोड़ना उचित नहीं है, ऐसा वो समझाकर, अपने पिता को समझाकर आगे बोलता है। तो उसने इस प्रतिपादन किया उस समाज में, जो मूल्य था एक मूल्य स्थापित कर रहा है कि आपको अपने वचन पर चर्चा करना चाहिए। और इसी विषय में अपने वो पिता को माना लेता। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, लेकिन उसको हम फिर कभी करेंगे, कि गर्ग संहिता में आता है कि ये जो समझ का है ना, जानकारी में आप क्या समझते हो और क्या नहीं समझते हो, सच और गलत का निर्णय करना हर व्यक्ति की बात नहीं होती। आप सच जानने के बाद भी अच्छा काम नहीं कर सकते। यदि आप महाभारत काल की चर्चा करें तो दुर्योधन और अर्जुन और उनके बीच में भगवान कृष्ण हैं। तो कृष्ण तो भगवान ही है। तो यदि वो समझाने जा रहे थे, तो यदि अर्जुन के बदले में दुर्योधन को समझा पाते, समझा देते, तो युद्ध ही नहीं होता, ज्यादा समस्या की जरूरत नहीं थी। युद्ध करना समझाने के बदले में उनको युद्ध मना देते। तो
ऐसा आरोप लगाते हैं, लोग पूछते हैं कृष्ण भगवान क्यों उनके साथ गए थे, दुर्योधन के पास जाना था। तो एक महाभारत में अश्वमेध पर्व में इसका विवरण है कि कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन को समझाते हैं, और दुर्योधन जो कहता है वो कहता है, जानामि धर्मम नाचा में प्रवृत्तिर्जनाम्य धर्मम नचा में निवृत्ति। वो कहता है मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मेरा उसके तरफ प्रवृत्ति नहीं होती। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं होता हूं। जानामि धर्मम नाचा में प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मम नचा में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं और मैं अधर्म को जानता हूं। केनपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मेरे हृदय में कोई एक देवता बैठे हैं, मेरे अंदर कोई है जो मुझे ऐसा करने से रोकता है। ये इतना स्पष्ट तरीके से दुर्योधन ने बोला था। तो ये निवृत्ति है, जब तक आप नहीं बदलना चाहेंगे, तो इस पूरे अध्ययन में भी जब तक आप इसको नहीं समझना चाहेंगे, तब तक आप नहीं समझ सकते। ये इसलिए मैं बार बार इसको लेके आता हूँ कि ये पूरा का पूरा स्वावलोकन तभी होगा जब आप करना चाहेंगे। हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला। हम केवल लिखा पढ़ा बोलेंगे, और अपना भी जो हमारा अनुभव होगा हम बोलेंगे, लेकिन आपको अपना अनुभव चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे। इसलिए कोई भी कथन जो मैं बोल रहा हूँ उसकी कोई मीनिंग नहीं है जब तक वो आपको महसूस नहीं होता। और हम विश्वास करने बिल्कुल नहीं कहते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है। भारतीय दर्शन की चरम स्थिति है वेदांत, जहां पर वो विस, विश्वास करने नहीं कहता, वो परख करने की बात करता है, वो निरीक्षण करने की बात करता है, वो अनुसंधान करने की बात करता है, वो सत्य जानने की बात करता है। बाकी अन्य रूप में धर्म को हम फेथ बोलते हैं, धर्म बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 7वां मंत्र था। उसके बाद अब जब वो बात होके चले गए, और जब नचिकेत नचिकेता यम यम यमलोक पहुंच जाता है, तो वहां देखता है कि वहां पर उस समय यमराज नहीं है। और अब उस समय जब वो लौट के आते हैं यमराज, तब उनकी पत्नी या उनका कोई मंत्री उनसे बात करता है, और क्या कहता है, वैश्वानरः प्रविशत्य तिथिर्ब्रह्मणो गृहान तस्यताम शांतिम कुर्वन्ति ह वैवश्य तोदकम। जब भी कोई अतिथि ब्राह्मण घर में आता है, तो वह वैश्वानर नाम की अग्नि के समान होता है, और इसीलिए उसकी शांति के लिए जो गृह स्वामी है वो क्या करता है, उसको पानी देता है, उसके पैर धोता है, उसको भोजन देता है, उसे शांत और प्रसन्न करता है, काय के द्वारा अर्ध पाद्य और दान देकर। तो हे विवस्वान पुत्र, जो इसमें लिखा हुआ है, विवस्व, विवस्व मतलब विवस्वान के पुत्र, विवस्वान यानी सूर्य, सूर्य के पुत्र यम, आप तोदकम जल लेकर जाइए और अतिथि का स्वागत करिए, ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद वो आगे जाते हैं। अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है, इसको भी हम लोगों ने पिछली बार पढ़ लिया था, लेकिन ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता है कि जिसके घर में ब्राह्मण, साधु, अतिथि, अतिथि जो शब्द है उसकी तत्समय और आज के समय में मीनिंग बदल गई। अतिथि का मतलब होता है जिसकी कोई तिथि निर्धारित ना हो। जिस तरीके से आज गेस्ट आते हैं उस तरीके से उस समय नहीं आते थे। और अतिथि वो होते थे जो सन्यासी हो जाते थे सामान्यतः, जो सन्यास में, जो ईश्वर की खोज में, जो समाज के कल्याण में लग जाते थे, जो सामाजिक कार्य में लग जाते थे, वो यहाँ वहां घूमते रहते थे। उनको जो अपना जीवन समाज को दे देते थे, वो जहां पहुंच जाते थे वहां भोजन मांग के काम कर लेते थे वो। ऐसे व्यक्तियों को अतिथि कहा जाता था। तो जब वो ऐसे व्यक्ति जब आपके घर आए, जो सामाजिक कार्य में लगे हुए हों, जो ईश्वर की आराधना में लगे हों, जो धर्म के पालन में लगे हों, ऐसे लोग जब भी आपके घर आए तो उनका स्वागत होना चाहिए। और यदि उनका स्वागत नहीं होता है, तब क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि आशा प्रतीक्षे संगत श्रोताम चेष्टा पूर्ति पुत्र पुरुष सर्वान
एतद् वृङ्कृते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्या नस्वंसति ब्रह्मणो गृहे। जिसके घर में अतिथि बिना खाए रहता है, उस अल्प बुद्धि मनुष्य की सारी आशा प्रतीक्षाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। आप लोग जानते हैं क्या, कोई इसमें बात करेगा आशा और प्रतीक्षा क्या होती है? आशा और प्रतीक्षा, कोई बात करना चाहेगा आशा और प्रतीक्षा में? आप जानते हो होप एंड एक्सपेक्टेशन। आशा मीन्स होप, प्रतीक्षा मीन्स एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड एंड होप, ये दो शब्द का उपयोग किया है इन्होंने, आशा और प्रतीक्षा। सर आशा तो हम खुद से करते हैं और दूसरों से भी मतलब करते हैं। और दूसरा शब्द आपने क्या बोला सर? प्रतीक्षा। हाँ, प्रतीक्षा, वो तो हम अपने द्वारा जो हम कार्य करते हैं उसके रिजल्ट की भी प्रतीक्षा करते हैं, और अब हमारे घर जो गेस्ट आने वाले होते हैं, जहाँ हम चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ आए, उनकी भी हम प्रतीक्षा करते हैं। दोनों में फर्क तो है। ये जो आशा शब्द है, जब हम किसी चीज की आशा करते हैं तो हमको ये नहीं मालूम होता कि ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दिस इज अनकन्फर्म्ड एक्सपेक्टेशन। और जब हम प्रतीक्षा करते हैं, जैसे हम 1 तारीख को हमारा वेतन मिलेगा, इसकी हम प्रतीक्षा करते हैं, है ना। जब कोई चीज जिसका होना निश्चित हो जाता है भविष्य में, उसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। और जो होना निश्चित नहीं है और हम चाहते हैं, वो आशा कहलाता है। तो आशा प्रतीक्षा, तो जो भी हमारी आशा और प्रतीक्षा है और उनसे मिलने वाले जो भी लाभ हैं, वो समाप्त हो जाते हैं यदि हम अतिथि का स्वागत नहीं करते हैं, वो हमारे यहाँ परेशान रहता है। सुनिरताम, सुनिरताम का मतलब होता है सत्य और अच्छा बोलने से जो परिणाम होते हैं, सत्य और अच्छा बोलने से जो परिणाम होते हैं। अच्छा मतलब हितकारी, सत्य और हितकारी बोलने से जो आपको लाभ मिलने वाला होता है, वो भी समाप्त हो जाता है यदि आपने अतिथि का स्वागत नहीं किया है। इष्टापूर्ते, चेष्टा चा इष्टापूर्ते, इष्टा का मतलब होता है हमने जो भी धार्मिक अनुष्ठान किए हैं वो, या जो हमने सामाजिक कार्य किए हैं वो, उनसे जो फल मिलने वाला है वो भी नष्ट हो जाता है। और इन सब से जो हमारे घर में पुत्र, पशु, धन दौलत है, उसका भी महत्व समाप्त हो जाता है यदि हमारे घर में अतिथि आया है और हमने उसका स्वागत नहीं किया और भूखा परेशान है वो। ये तत्कालीन मान्यता थी और इसमें कुछ सत्य भी था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से सच ना हो ये, लेकिन उस समय की बड़ी स्ट्रांग मान्यता थी। और इस मान्यता, ये मान्यता हमारे समाज में कम हुई है, भारतीय समाज में। हम तो अब टाइम फिक्स करके भी गेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और उस समय बिना बुलाए, बिना निश्चित समय के कोई आ जाता था तो उसका स्वागत होता था और एक बड़ी परंपरा थी। ये यहाँ पर तो केवल इसका जनरल रेफरेंस है। जो सूत्र साहित्य है हमारे देश का, जिसमें बहुत सारे जो ग्रह सूत्र है और अग्नि सूत्र है और बहुत सारे हैं जो मैंने कभी पढ़े नहीं है, उन सूत्र साहित्य में हमारी दैनिक दिनचर्या कैसे हो या मनुस्मृति है, उसमें इन सब चीजों का विवरण है कि किस तरीके से गेस्ट के साथ व्यवहार करना चाहिए। उस संदर्भ में ये बात कही गई है। तो इसलिए मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट मंथ है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। ऐसा आपको करना है कि नहीं करना है, ये उस समय का एक मूल्य है जो इस समय कितना रेलेवेंट है, कितना नहीं है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। कि यदि आपके घर में अतिथि आता है, यदि आपके घर में अतिथि आता है और आप उससे बात नहीं करते हैं, तो आपका स्वभाव तो निश्चित तौर पे स्पष्ट हो गया कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। आप एरोगेंट हैं तभी ऐसी स्थिति होगी। सामान्य व्यक्ति कोई आ जाए तो कुछ ना कुछ तो उसको करेगा ही। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है, यहां से हम चालू कर रहे हैं आज। ये आज का सत्र है, हमारे पास थोड़ा सा समय, लेकिन जल्दी से बढ़ाएंगे हम इसको। तिस्त्रो रात्रिर्यद यद्वात्सृगृहे मे अनशनन् ब्रह्मन् अथिर नमस्य नमस्ते नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति तीन वरान वृणीष्व। तिस्त्रो रात्रि का मतलब होता है 3 रात। यत्त्वम् अवात्स्यति, ये जो बड़ा शब्द है, ये जो वाला, इन सबके जो संधि विच्छय करते करते आप आते हैं, तो जो 3 रात बिना भोजन किए आप हमारे यहाँ रुके हैं, आप मेरे सम्मानीय अतिथि होने के बावजूद बिना कुछ खाए पिए आपने वास किया है,
इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा कल्याण हो, मेरी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए, और मैं आपको इस जो अनजाने में हमारे यहाँ हो गई है आपके साथ बदसलूकी, उसके बदले में 3 दिनों के लिए मैं आपको 3 वर प्रदान करता हूँ। आप जो भी चाहें वो प्राप्त कर लीजिए हमसे। ऐसी बात करते हैं यमराज। अब जब वो दे देते हैं तो बहुत ही सज्जन किस्म का व्यक्ति है, बहुत ज्यादा ईगो नहीं है, वो प्रेम से वर मांगता है। अब ये जो वर है इसको पितृ परितोष कहते हैं, वो पिता के शांति की कामना करता है। देखिए कितना अच्छा बालक है कि उसके वो अपने पिता ने उसको डांट के परेशान करके भगा दिया, लेकिन यहाँ आने के बाद भी वह अपने पिता के शांति की इच्छा रखता है। तो क्या मांगता है वो? शांत संकल्प, शांत संकल्प सुमना यथा। शांत संकल्प का मतलब होता है कि उसमें के मन में, जो पिता के मन में जो मन ऊहापोह चल रही है वह समाप्त हो जाए, उसका मन शांत हो जाए, उसके मन में जो चिंताएं हैं वो समाप्त हो जाए। सुमना, सुमना मतलब मन अच्छा हो जाए, उसका मतलब वह प्रसन्न हो जाए। यथा स्याद वीतमन्यु, उनके मन में जो मेरे प्रति क्रोध और क्षोभ है वह भी समाप्त हो जाए। यथा स्याद वीतमन्यु गौतमो माँ भी मृत्यो, हे मृत्यो, जो मेरे पिता में गौतम, गौतम उनके पिता का नाम है, गौतमो कह रहे हैं वो, गौतम के मन में मेरे लिए जो गुस्सा और क्षोभ है वह भी समाप्त हो जाए। त्वत् पृष्ठम माँ भी वेदेत प्रतीत एतत्त्राणानाम प्रथम वरम वृणे। जब मैं वापस जाऊं तब मेरे पिता मुझे पहचान लें और मेरे से अच्छे से बात करें। ये मैं 3 वरों में से प्रथम वर के रूप में मांगता हूं, ऐसा कहा। तो हमने इसमें आपको देखें, ये जो प्रेजेंटेशन है आपको मिल भी जाएगा। शांत संकल्प का मतलब होता है शांत संकल्प वाले हो जाएं, मन की ऊहापोह समाप्त हो जाए, अनिश्चय की स्थिति समाप्त हो जाए, एक निश्चित रूप से वो शांत हो जाए। सुमना का मतलब होता है प्रसन्नचित्त हो जाए। वीतमन्यु का मतलब होता है क्रोध और खेद से रहित हो जाए। प्रतीतता का मतलब होता है जब पहचान लें। और त्वत्पृष्ठम का मतलब होता है आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर। आप देखिए इस एक मंत्र में समझदार बच्चे ने क्या क्या मांग लिया। अपने पिता की शांति मांगी, और पिता शांत होंगे इसका मतलब है परिवार शांत होगा। पिता प्रसन्न होंगे इसका मतलब है परिवार प्रसन्न होगा। पिता का क्रोध खत्म हो जाएगा, जो बड़े लग रहा था उनके व्यवहार से कि उनका क्रोध यदि समाप्त हो जाएगा तो परिवार में शांति आएगी। तो वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए उसने एक बड़ी बात मांगी। इसमें जब ये बात हुई तो फिर यमराज ने क्या कहा? यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालकी रारुणी मृत्यु पृष्ठः सुखम रात्रि सहिता वीतमन्यु स्वाम दृद शिवान मृत्यु मुखात्म प्रमुक्तम। मेरे द्वारा विमुक्त होने पर जब तुम वापस जाओगे तब तुम्हारे पिता उद्दालक आरुणी तुम्हें पूर्वत, पुरस्ताद का मतलब होता है पूर्वत, पहचान लेंगे। तुम्हें मुख मृत्यु के मुख से मुक्त हुआ देखकर उनका क्रोध और क्षोभ भी शांत हो जाएगा, और वे जीवन की शेष रातों को सुख पूर्वक सोएंगे। मतलब उन्होंने जो कुछ भी मांगा था नचिकेता ने वो दे दिया, और पूरी अब जो शेष जीवन की रात सुख पूर्वक सोएंगे। रात में सुख पूर्वक वही सो सकता है जिसका जीवन शांत, प्रसन्न, समृद्ध हो। तो वह सब कुछ मिल गया। तो पहली, जब आप प्रसन्न रहना चाहते हैं जीवन में, भौतिक जीवन में, तो आपको पारिवारिक संबंध आपके अच्छा होना चाहिए। ये इस मंत्र का संदर्भ है और ये उस समय चलती थी बात। नेक्स्ट जो है, अगले प्रश्न की बात आ रही है। मुझे लगता है कि हम यहीं पे रोक सकते हैं क्योंकि हमारा टाइम हो गया है।